आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन है। आप लोग किताबों से देखेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। बीजगणितीय का मतलब होता है x y के रूप में या एक। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु यक्स। तो पुत्री का आयु, तो इसी प्रकार पुत्री की आयु को y मान लेंगे। प्रश्नानुसार आफताब और उसके पुत्री के दोनों के 7 वर्ष बाद आयु निकाल लेंगे। तो देखते हैं, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, अगर वर्तमान में आयु यक्स है तो 7 साल पहले क्या होगा, यक्स माइनस 7। इसी प्रकार पुत्री की आयु, अगर पुत्री की वर्तमान आयु y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 होगा। प्रथम शर्त कह रहा है, सबसे पहले इन दोनों को तो हम लोग बराबर लिख देंगे, बराबर के पहले और बराबर के बाद। ये 7 साल पहले पुत्र की आयु है, मतलब उनके पिता की आयु है, और ये पुत्री की आयु है। तो इन दोनों समीकरण को, इन दोनों भाग को बराबर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में प्रथम शर्त से कह रहा है कि पुत्री पिता से 7 वर्ष छोटी है। जाहिर सी बात है कि पिता बड़े होंगे, तो पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे या पिता में 7 से भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 7 बराबर, इसे लिखेंगे 7 से अंदर गुणा करेंगे तो 7y और 7 सते 49। तो x और y को साथ में ले लेंगे तो x 7y पहले आएगा तो माइनस 7y, और बाद में है 49 माइनस 49 और माइनस 7 बाद में जाएगा तो प्लस 7 होगा। तो इसे अगली लाइन में लिख सकते हैं, माइनस 7y, इसे घटाएंगे तो 42 आएगा। 49 बड़ा है, निशान माइनस का होगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरे शर्त से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, वर्तमान में यक्स है तो यक्स प्लस 3, पुत्री का आयु होगा y प्लस 3। अब इसमें कह रहा है कि पुत्री 3 गुनी रह जाएगी, मतलब आफताब से, क्योंकि पिता 3 वर्ष बड़े हैं, 3 गुने बड़े हैं, तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 3 और यहाँ होगा 3y प्लस 3 त्रिका 9। इसे और सही क्रम में लिखेंगे तो पहले x और 3y को पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 9 और ये बाद में जाएगा 3। इसे लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 6। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसमें एक टेबल बनाएंगे। इसे x मानेंगे और इसे y मानेंगे। इसको हम लोग 2 या 2 से अधिक मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने
पर। जब x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 को नोट करेंगे। x बराबर, इसे लिख सकते हैं 7y माइनस 42। x का मान 0 है तो ये होगा 7y माइनस 42। इसे जब पक्षांतर करेंगे तो ये y बराबर आएगा 42/7। 42/7 तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x कितना आया, 0 माने हैं, y कितना निकला 6। इसी प्रकार x बराबर 7 रखने पर, अब आप कहेंगे कि कैसे 0 रखा गया और 7 रखा गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं। मान को ऐसा रखा जाए कि वो आसानी से हल हो जाए और ग्राफ बनाने में बहुत बड़ा ना हो। तो x बराबर 7 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो देखते हैं, इसे लिख सकते हैं x बराबर 7y माइनस 42। तो ये 7 बराबर 7y माइनस 42, तो इसे 7y बराबर लिखेंगे। इसे पहले ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये पहले से ही 7 है, तो इसे y बराबर लिखेंगे 49। 42 + 7 49 होगा, तो y बराबर क्या होगा, 7y बराबर 49 है तो y बराबर 49/7। तो y बराबर 7 × 49। x को हमने कितना माना था 7, y कितना निकल गया, y भी 7 आ गया। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 में भी कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को नोट करेंगे। x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखेंगे। माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर लिख सकते हैं 6/-3। 3 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा 2। ये क्या बनेगा, -2। तो एक दूसरा चार्ट बना लेंगे। पहले को x मानते हैं, दूसरे को y। x कितना माना गया 0, तो y कितना निकला -2। y कितना निकला -2। पुनः x बराबर 6 रखने पर, जब 6 रखेंगे तो ये y 6 हो जाएगा। आगे -3y है और बराबर 6, तो ये 3y बराबर 6 - 6 बराबर बटे 3। तो y बराबर 6 से 6 घटेगा 0 आएगा और नीचे क्या होगा -3। तो y बराबर क्या आएगा 0। x कितना माने थे, x हम लोग 6 माने थे। y कितना आया 0। अब इसको ग्राफ पर दिखाना है। अब इसको ग्राफ पेपर पर दिखाना है। ग्राफ पर दिखाने के लिए इसे पहले एक ग्राफ पेपर पे x अक्ष खींचेंगे, जिसमें एक x होता है और एक x डैश, और दूसरा y अक्ष खींचेंगे। पहला ये y होता है और ये y डैश होता है। x प्लस होता है, y माइनस होता है, y प्लस होता है, y डैश माइनस होता है। यहाँ पे हम लोग संख्या देखते हैं कि हमारे पास संख्या अधिकतम 7 है। क्या है, बड़ी संख्या क्या है 7। तो अब इस ग्राफ पेपर पर इसे 7 तक जाएंगे। पहले 0, -6 और -7, इसे हम लोग और आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारा मान आया है
वो 7 तक है, इसलिए इसको 7 तक में रखना है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 के टेबल को देखते हैं। यक्स कितना चलना है 0, वाई कितना चलना है 6, तो वाई कितना चलेंगे 6। फिर चलते हैं, यक्स कितना चलना है 7 और वाई कितना चलना है 7, तो 7 से 7 जब चलेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं आएगा और इसको एक सीधी रेखा में मिला देंगे, तो ये एक सीधी रेखा जाएगा। अगर ग्राफ पेपर पे बनाया जाए तो अच्छा दिखेगा। अगर ये चीज़ न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिए, तो हम ग्राफ पेपर पे दिखा देंगे। अब समीकरण नंबर 2 के टेबल को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 का टेबल ये दिया हुआ है, यक्स का मान दिया है और वाई का मान दिया है। तो सबसे पहले यक्स चलेंगे, इसी पर यक्स हो गया, और फिर वाई कितना चलना है -2, फिर यक्स चलना है 6 और वाई चलना है 0, तो दूसरा यक्स चले और वाई नहीं चलना है, तो इसका मान है 0, -2 और इसका है 6, 0। अगर 3 मान निकालते हैं तो तीनों एक ही रेखा से होकर सीधी रेखा से जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मान क्या है 0, 6 और 7, 7। तो ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदती हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्रिकेट टीम के एक मैच ने 69,000 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो सबसे पहले एक बल्ले का मूल्य तथा एक गेंदे का मूल्य मानेंगे। तो शुरू करते हैं। हल। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर यक्स, गेंदे का मूल्य वाई ना अनुसार। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो प्रथम शर्त से 3 बल्ले 3x प्लस 6 गेंदें तो 6y बराबर 3900। ये समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त से क्वेश्चन में कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। तो एक बल्ले x और 2 गेंदें 2y, ये किसके बराबर है 1300 के। तो इसी समीकरण नंबर 2 मान लेते। अब सारणी बनाने के लिए एक चार्ट बना लेंगे। ये x होगा और ये y। समीकरण 1 से 3x बराबर 3900 माइनस 6y
x बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 बराबर 3900 माइनस 6y। 3 से 0 में गुणा होगा तो 0, 3900 माइनस 6y। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 3900 माइनस 6y, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर लिखेंगे 3900 बटे 6। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 650। तो यक्स कितना माना गया 0, तो y कितना आया 650। पुनः यक्स बराबर 100 रखने पर समीकरण नंबर 1 में यक्स बराबर 100 रखेंगे तो ये 3900 माइनस 6y, तो ये हो जाएगा 300 बराबर 3900 माइनस 6y। जब इसे हल करेंगे तो ये 300, 3900 पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 6y। इसे जब घटाएंगे तो ये बचेगा 3600 माइनस, क्यों? क्योंकि 3900 बड़ा है और माइनस है, बराबर माइनस 6y। माइनस से माइनस कट गया। y बराबर लिख सकते हैं 3600 बटे 6, तो y बराबर कितना आएगा 600। तो यक्स कितना माना गया था 100, तो y कितना आ गया 600। समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 को नोट करेंगे। x प्लस 2y बराबर 1300। x बराबर 0 रखने पर जहाँ पे x होगा वहाँ 0 रख देंगे, प्लस 2y बराबर 1300। तो y बराबर हो जाएगा 1300 बटे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 650। इसी प्रकार x बराबर कुछ भी रख सकते हैं 200 रखने पर, तो x के स्थान पे 200 प्लस आगे 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस, ये 200 बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 1100 बटे 2। तो y बराबर 2 से 1100 में भाग करेंगे तो आएगा 550। दूसरे समीकरण के लिए छोटा सा चार्ट बनाएंगे। पहले x होगा और फिर y। पहले x बराबर 0 माना गया तो y का मान 650 आया। पुनः x बराबर 200 माना गया तो y का मान 550 आया। अब इसे हम ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ग्राफ पेपर पे आप लोग एक x अक्ष खींचेंगे और एक y अक्ष। अब यहाँ पर देखते हैं चार्ट में कि अधिकतम संख्या क्या है 650। तो इसको ऐसा बांटा जाए कि हमारे ग्राफ कॉपी में आसानी से आ जाए। तो इसे हम लोग 0 मानेंगे, इसे 100 मानेंगे, इसे
दिखाने के लिए यक्स से चलेंगे। तो यक्स कितना है 0, वाई चलेंगे, वाई कितना है 650, तो ये 600 ये 700 है, तो इसके बीच में ये 650 होगा। फिर यक्स से चलेंगे, यक्स कितना चलना है 100 और वाई कितना चलना है 600, तो ये इसके सामने ये होगा। तो फिर दोनों बिंदु से एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसका मान है 0,650 और इनका मान है 100,600। ठीक इसी प्रकार दूसरे टेबल से यक्स चलेंगे 0 और वाई चलेंगे 650, तो ये भी वहीं पर आएगा। पुनः यक्स चलेंगे 200 और वाई चलेंगे 500, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसका मान 200,550 होगा। तो इसको भी मिलाएंगे तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक ही सरल रेखा से होकर जाती हैं। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।